आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। भजन संहिता 103 दूसरा वचन, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। मेरे प्रियो, आज तो परमेश्वर की आराधना में जाने का दिन है। आज तो प्रभु के भवन में जाकर उसके उपकार को, उसके कार्यों को, उसके बलिदान को ध्यान में लाते हुए, जय जयकार करते हुए, आनंद के साथ गीत गाते हुए परमेश्वर का वर्शिप करने का दिन है। तो आज प्रभु के भवन में जाना चाहिए मेरे प्रियो। आज प्रभु के भवन में जाकर उसके किसी उपकार को ना भूलते हुए, उसके कार्यों को ना भूलते हुए, उसके बलिदान को ना भूलते हुए, उसके जो क्रूस के ऊपर जो आपके लिए उसके पवित्र लहू को बहाया उसको ध्यान में लाते हुए, जो कोड़े खाए उसने आपके लिए उसको याद करते हुए, और जो उसको गाड़ा गया और मारा गया और उसके वस्त्रों को फाड़ दिया गया और कितना भयंकर मृत्यु को उसने सहा, ये सब कुछ ध्यान में लाते हुए, ये सब कुछ उसके कलवरी प्यार को याद करते हुए, उसके भवन में जाकर उसके किसी उपकार को ना भूलते हुए उसकी आराधना महिमा करने का दिन है मेरे प्रियो। आज सुबह के समय में परमेश्वर पिता आपको कुछ याद दिला रहा है कि उसके किसी उपकार को नहीं भूलना चाहिए। बहुत से उपकारों को प्रभु आपके जीवन में किया है मेरे प्रियो। बहुत सी प्रार्थना का जवाब आपको प्रभु ने दिया है मेरे प्रियो। बहुत बार आप रोए होंगे और बहुत बार प्रेमी परमेश्वर पिता आपके आंसू को पोंछा, और बहुत बार आप गिर के पड़े थे तो प्रभु ने आपको हाथ थाम कर उठाया, और बहुत बार आप खाट के ऊपर पड़े थे, बीमारी में पड़े थे, दुर्दशा में पड़े थे तो प्रभु आया और प्रभु ने आपको हाथ थामा और प्रभु बल दिया और शक्ति दिया और प्रभु ने आपको चंगाई दिया मेरे प्रियो। प्रभु के चरणों को पकड़कर जब जॉब के लिए आप प्रार्थना किए तो प्रभु ने आपको अच्छा जॉब दिया, प्रभु ने आपको चंगाई दिया, प्रभु ने आपको उठाया, प्रभु जो प्रार्थना किए वो सबका जवाब दिए, और प्रभु ने आपको गिरे हुए परिस्थिति में से उठाकर स्वर्ग के सिंहासन के ऊपर रखा और उसके स्वर्ग का वारिस बनाया और बेटी और बेटा कहा मेरे प्रियो। इसलिए उसके किसी उपकार को ना भूलना चाहिए, उसके किसी कार्यों को ना भूलना चाहिए। उसने जो प्यार, अगापे प्यार आपको किया है, उसकी दया जो आपके लिए इस धरती पर आकर जो दया बताई, उसके किसी कार्यों को नहीं भूलना चाहिए, उसकी दया को नित्य याद रख लेना चाहिए मेरे प्रियो। कैसी थी आपकी परिस्थिति और प्रभु ने कैसे कैसे आपको ब्लेस किया, ये एक बार ध्यान में ला लो मेरे प्रियो। एक बार याद करो सुबह के समय में। याद करने के बाद ही प्रभु के भवन में जाकर उसका वर्शिप करो, उसकी महिमा करो, उसकी आराधना करो और जय जयकार करते हुए उसके भवन में जाओ मेरे प्रियो। 18 साल से एक कुबड़ी स्त्री थी, वो 18 साल से कुबड़ी बन चुकी थी। भयंकर दुष्ट आत्मा ने उसको कुबड़ा बन चुका था, कुबड़ी बन चुकी थी वो दुष्ट आत्मा की वजह से। लेकिन परमेश्वर ने जैसे ही उसको छुआ और उसके कुबड़ेपन से जैसे ही परमेश्वर ने चंगाई दिया तो वो सीधी खड़ी हो गई। होने के बाद वो उसी टाइम से वो परमेश्वर की महिमा करने लगी, परमेश्वर की आराधना करने लगी। वो कुबड़ी स्त्री नहीं भूली, उसके किसी उपकार को उसने नहीं भूला और बड़ाई की और जय जयकार की, उसकी वर्शिप करने लगी और परमेश्वर की आराधना की मेरे प्रियो। एक जन्म का लंगड़ा था मंदिर के सामने बैठकर, वो जन्म से लंगड़ेपन से था और भिखारी का जीवन था उसका, दुर्दशा में था, वो दुर्बल स्थिति में पड़ा हुआ था। लेकिन पतरस ने जैसे बोला कि यीशु नासरी के नाम से तू उठ खड़ा हो, तो उसी घड़ी वो जन्म का लंगड़ा उठा,
खड़ा हो गया, कूदने लगा, नाचने लगा और वो कितना सुंदर प्रभु के भवन में जाकर आराधना करने लगा और उसने किसी उपकार को नहीं भूला। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में भी बहुत से उपकारों को प्रभु ने किया। आप ऐसा मत सोचो कि कुछ भी उपकार प्रभु ने नहीं किया। मेरे प्रियो, प्रभु करेगा, वो कर रहा है, वो करने में सामर्थ्य है, वो किया भी है आपके जीवन में। जॉब मांगे तो जॉब दिया, घर मांगे तो घर दिया। देखो, मैरिज के लिए कुछ प्रपोजल मांगे तो मैरिज का प्रपोजल आया। और देखो, आपको संतान नहीं था तो प्रभु ने कोख खोला और संतान दिया। और अनेक प्रकार के आशीषों से प्रभु ने भर दिया। बहुत से उपकार आप ले चुके मेरे प्रियो, तो उसके किसी उपकार को ना भूलते हुए प्रभु के भवन में जाओ। उसके उपकार को ध्यान में लाते हुए प्रभु के भवन में जाओ। उसके उपकार को नित्य मनन करते हुए उसके भवन में जाओ। 18 साल की कुबड़ी स्त्री जैसे ही चंगाई पाई तो उसके उपकार को नहीं भूली मेरे प्रियो। वो प्रभु की बड़ाई की, प्रभु के उपकार को उसने धन्यवाद बोला, थैंक्स बोला और वर्शिप करने लगी। जन्म का लंगड़ा था, मंदिर के बाहर पड़ा हुआ, जैसे ही उसने चंगाई पा ली वो नाचने लगा, कूदने लगा और प्रभु की महिमा करने लगा और प्रभु के भवन में जाकर जय जयकार करने लगा, स्तुति बढ़ाई उसने। उसके किसी उपकार को वो लंगड़े ने नहीं भूला। मेरे प्रियो, आप भी मत भूलो। सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे, आराधना में जाने की तैयारी कर रहे होंगे। आराधना में आज जाना चाहिए। आज प्रभु का दिन है, आज प्रभु की वर्शिप करने का दिन है, प्रभु को याद करने का दिन है, प्रभु भोज में हाथ डालने का दिन है। तो मेरे प्रियो, उसके किसी उपकार को ना भूलते हुए भवन में जाओ। उसके किसी उपकार को ना भूलते हुए उसका वर्शिप करो। उसके किसी उपकार को ना भूलते हुए उसकी महिमा बढ़ाओ। उसके किसी उपकार को ना भूलते हुए प्रभु भोज में हाथ डालो। प्रभु भोज क्या है? प्रभु ने आपके लिए उसके देह को उसने दिया और कटोरे में से जब पीते तो उसका वो लहू है, पवित्र लहू को उसने आपके लिए बहाया। मेरे प्रियो, कितना उपकार! ये बड़ा उपकार नहीं है? उसका शरीर आपके लिए दिया, वो घाव, कितने घावों को उसने सह लिया, कितने पवित्र लहू को उसने बहाया केवल आपको स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए। तो ये उपकार नहीं है? बहुत से उपकार प्रभु ने आपके जीवन में किया है। तो आप उसके उपकार को याद करते हुए, मनन करते हुए, ध्यान में लाते हुए प्रभु के भवन में सारे परिवार के साथ मिलकर जाओ। मेरे प्रियो, सब मिलकर जाओ। आज प्रभु का दिन प्रभु को दो, प्रभु का समय प्रभु को दो। उसके उपकार को ना भूलते हुए, किसी उपकार को ना भूलते हुए उसका वर्शिप संडे, आज आराधना का दिन, उसका समय उसको देते हुए सारे परिवार के साथ मिलकर हाथों को उठाते हुए प्रभु के भवन में जाकर सारी कलीसिया के साथ मिलकर उसके उपकार को ध्यान में लाते हुए उसको थैंक्स बोलो, उसके जय जयकार करो, उसके घुटने के, उसके चरणों के पास गिरकर आप धन्यवाद करते हुए उसकी महिमा बढ़ो ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, कितना सुंदर आपने बात किया पिता। आपके किसी उपकार को हम ना भूलते हुए हमारे प्रिय भाई बहन लोग आज वर्शिप संडे, आज आराधना में जाना चाहिए पिता। उनके जीवनों को तैयार कीजिए और सारे परिवार के साथ मिलकर आराधना में लेकर जाइए मेरे पिता। आज दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।